कैसा संयोग है, लता जी का शरीर पूरा हो गया। कल सरस्वती पूजा थी, आज मां विदा हो रही हैं। लगता है जैसे मां सरस्वती इस बार अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने ही स्वयं आई थी। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी का जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी सुंदर हुई है। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन त्रिलोक ही प्राप्त होता है। लगभग 5 पीढ़ियों ने, हमारी 5 पीढ़ियों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना है लता जी को और हृदय से सम्मान दिया है। इनके पिता ने जब अपने अंतिम समय में घर की बागडोर उनके हाथों में थमाई थी, तभी सिर्फ 13 वर्ष की थी। तब उस 13 वर्ष की नन्ही जान के कंधों पर छोटे छोटे 4 भाई बहनों के पालन की जिम्मेदारी थी। लता जी ने अपना समस्त जीवन इन चारों को ही समर्पित कर दिया, एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में और एक बड़ी बहन के रूप में। और आज जब वो गई हैं तो उनका पूरा परिवार भारत के सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। किसी भी व्यक्ति का जीवन इससे अधिक सफल क्या होगा। लता जी सुरों की रानी, भारत देश के खास रत्नों में से एक हैं। लता जी का देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज की वजह से जाने जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता जी ने लगभग 30,000 गाने 20 अलग अलग भाषाओं में 1948 से लेकर 87 तक गाए हैं। अब तो वो 40,000 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। लता जी की आवाज के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसी आवाज ना कभी किसी गायक की सुनी ना सुनेंगे। उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात रखी थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली और पतली है। आज सभी नए पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हुए उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आज उनके पास हैं। भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में, प्रेम में, परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर हमेशा स्वर बना है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। कोई उनके घर जाता तो उसे अपने माता पिता की तस्वीर और घर में बना अपने आराध्य का मंदिर ही दिखाती थी। बस इन्हीं 3 चीजों को विश्व के दिखाने लायक समझा था लता जी ने। सोचकर देखिए कैसा दार्शनिक भाव रहा होगा ये। इन 3 के अतिरिक्त सचमुच और क्या होता है कि भगवान एक चीज बनाता है और उसमें मतलब हजारों करोड़ों बनते हैं लोग, उसमें एक चीज ऐसी बनाता है भगवान, जैसे वो उसको आशीर्वाद दे के भेजता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं होगा। शायद मैं उसमें से हूँ। ज्योति कलश छलके से लेके दाता सुन ले तक की यात्रा का सौंदर्य यही है कि लता जी ने कभी अपने कर्तव्य पथ से डिगी नहीं, अपने धर्म से नहीं डिगी। इस महान यात्रा के पूर्ण होने पर हमारा रोम रोम आपको प्रणाम करता है लता जी।